इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 से सवालों को सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे, यानी कि समुद्र में जल स्तर के नीचे, पानी के नीचे जो चट्टानें स्थित होती हैं उनकी चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा रही है। यानी कि इनके कहने का मतलब जो है, एक लाइट हाउस बनाया गया है समुद्र में, एक क्या बनाया गया है, लाइट हाउस बनाया गया है जो क्या करता है 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्याखंड में, 80 डिग्री का कोण वाला जो त्रिज्याखंड है उसमें कितनी दूरी तक लाइट प्रकाशित करता है, 16.5 किलोमीटर तक। कितने तक करता है, 16.5 किलोमीटर तक। जैसे हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं चित्र के द्वारा। जैसे इस तरीके से हमने क्या किया, ये हमने बना लिया ये लाइट हाउस है। कितनी है, ये लाइट हाउस है। ठीक, यानी कि ये बना दिया हमने लाइट हाउस। ठीक, और ये आपका त्रिज्याखंड बन रहा है, देखो बन रहा है त्रिज्याखंड में जो देता है रोशनी, और कितने किलोमीटर देता है, 16.5 किलोमीटर तक। तो ये आपकी हो गई त्रिज्या 16.5 किलोमीटर तक, ये आपकी क्या हो गई, त्रिज्या। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 80 डिग्री का। ठीक, तो हम देख रहे हैं लाइट हाउस जो है ना इतनी जगह पे फैल रही है। तो जब इतनी जगह पे लाइट हाउस फैल रही है तो चेतावनी भी इतनी जगह पे ही होगी, और इसी चेतावनी की जगह को अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ त्रिज्याखंड बन रहा है तो सीधा सीधा सूत्र लगेगा त्रिज्याखंड का। तो लिखते हैं, देखो हमने देखा हल में क्या देखा, चूंकि यहां लिख देंगे चूंकि लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग फैलाता है। ठीक, लाल रंग फैलाता है। इसीलिए आप लिख सकते हैं क्या, जहाजों को चेतावनी दी जा सके उसका क्षेत्रफल। तो लिख देंगे इसीलिए अविष्ट मतलब जिस क्षेत्र में चेतावनी दे रहा है वो, अविष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये अविष्ट क्षेत्र कौन है, अविष्ट क्षेत्र वह है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा रही है, वही अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू पहले से ही आपको दी रखी है, कितनी है, 80 डिग्री बटे में 360 गुणा में पाई का मान 3.14 दिया है। आर की वैल्यू कितनी चल रही है, 16.5 की होल पावर 2। ठीक, कितनी चल रही है, 16.5 की होल पावर 2। यहाँ पर कैंसिल कर देंगे,
जीरो से जीरो कट गया और यहाँ भाग देंगे 4 दूनी 8, 4 9 36, तो कितना हो गया 2/9। और यहाँ कितना है 3.14 और 16.5। 16.5 की पावर 2 है तो 16.5 को 2 बार लिख देंगे, 16.5 गुणा में 16.5। ठीक, अब आप इन सभी का गुणा कर देंगे और 9 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप करके देख लेना। ठीक है, आप इन सभी का गुणा तो कर ही लेंगे, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं। डायरेक्ट कितना आएगा देखो 16 मतलब 2 का गुणा करना है 3.14 में और फिर से गुणा करना है 16.5 का गुणा करना है 16.5 में। ठीक है, तो टोटल जो आंसर आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, यानी 2 का गुणा 3.14 में किया, फिर किया जो आंसर आया उसका 16.5 में, फिर जो आंसर आया उसका किया 16.5 में। तो टोटल कितना आया 1709.73 और बटे में कितना आ रहा है 9। अब आप क्या कर देंगे इसका भाग दे देंगे, जैसे ही भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 9 का भाग देना है तो आंसर आएगा आपका 189.97। ठीक, ये आप खुद से कर सकते हैं, इतना भाग तो खुद से, ये गुणा भी खुद से कर सकते हैं और 9 का भाग भी दे सकते हैं, इतना तो आना चाहिए आपको। तो आंसर कितना आ गया, सेंटीमीटर में चल किलोमीटर में चल रहा है तो यहाँ लिख देंगे क्या 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से ये होता है आपका सॉल्व। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, एक गोल मेघपुंज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। जी देखो 6 समान डिजाइन बने, एक ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, ये 6 डिजाइन बने हुए हैं आकृति में जैसा कि दर्शाया गया है। ठीक है, यदि मेघपुंज की त्रिज्या, यानी कि जो मेघपुंज है इसकी त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या दी गई, मान लो ये आपका केंद्र है और यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है 28 है। कितनी है 28 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है 28 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक भी 28, ये भी 28, ये भी 28 और ये भी 28। ठीक, ये सब 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है, क्योंकि एक वृत्त में त्रिज्याएं समान होती हैं। अब आगे देखिए क्या है तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस डिजाइन जो बनाई गई इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा एक डिजाइन का। अगर आप एक डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो इसमें कितने का गुणा कर दें, 6 डिजाइन बनाई गई हैं तो 6 का गुणा कर देंगे, टोटल डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा। और जैसे ही टोटल डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इतने का गुणा कर देंगे, ये दिया गया है, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो हम करके बताते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने देखा कि जो डिजाइन बन रही है ये बन रही है, ये डिजाइन इस टाइप की तो बन रही है, इसमें एक जीवा है, इसमें एक कौन है, एक जीवा है और इसमें एक कौन है, चाप है। तो हमने बताया था जब जीवा और चाप के द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जाएगा उसको अपन क्या कहेंगे, वृत्तखंड। तो यहाँ पर ये वृत्तखंड बन रहा है। अब वृत्तखंड बन रहा है तो वृत्तखंड का सूत्र लगा देंगे, हमने बताया था वो वाला। पहले तो उसके लिए त्रिज्या चाहिए होगी और कोण चाहिए होगा, तो यहाँ लिखेंगे हल में प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार देखा हमने, क्या देखा, त्रिज्या। प्रश्नानुसार आपको त्रिज्या मिल रही है, कितनी मिल रही है, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू मिल रही है 28, कितनी मिल रही है 28 सेंटीमीटर। और कोण मिल रहा है, कोण देखा, कोण थीटा, थीटा कितना मिल रहा है, यहाँ पर कितने भाग बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 भाग बन रहे हैं। कितने भाग बन रहे हैं, 6। तो पूरा कोण होता है 360 का, पूरा कोण कितने का होता है 360 का। 6 भाग बन रहे तो 6 का भाग दे दिया, जिससे कि हमें एक भाग का कोण मिल जाए। 6 के 36, यानी कि आपको पता चल गया यहाँ पर जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है,
60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो आपको त्रिज्या ज्ञात हो गई, आपको कोण ज्ञात हो गया, आपका सूत्र लगा दे वृत्तखंड का, तो यहाँ लिखेंगे तब मेज पोस पर बनी छह समान डिजाइनों का क्षेत्रफल। ठीक, इकट्ठा एक ही साथ में पूरा ज्ञात कर दे रहे हैं। तो 6 डिजाइन बनाई गई हैं, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 6 का गुणा, और सूत्र क्या होता है आर स्क्वायर वृत्तखंड का, वृत्तखंड ही तो बन रहे हैं, आर स्क्वायर थीटा पाई बटे में 360 माइनस के 1/2 और यहाँ साइन थीटा। ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब 6 अपने आप में वैसा के वैसा ही, आर का मान कितना है 28, तो 28 की होल पावर 2, थीटा का मान कितना चल रहा है 60, गुणा में पाई का मान कितना बोला गया, बोला ही नहीं गया, तो अपन क्या करेंगे 22/7 लिखेंगे। ठीक है, 22 को ऊपर लिख दिया और 7 जो है ना 360 की गुणा में लिख दिए। ठीक, नीचे वाली संख्या नीचे भेज दी, 1/2 और थीटा का मान कितना है 60, तो यहाँ लिख देंगे साइन 60। आगे देखें, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 कम 6 6 9 36, अब 6 से ये कैंसिल हो गया 3 बचे, और 6 से ये कैंसिल हो गया 11 बचे, तो यहाँ कितना हो गया 6 गुणा में 28 की होल पावर 2, और ब्रैकेट में कितना बचा, ऊपर बचे 11, नीचे बचे कितने 7 या 21 माइनस 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। चलो ठीक, आंसर देखे आएंगे कितना है 6 गुणा 28 की होल पावर 2, और यहाँ पर कितना है 11/21 माइनस के कितना है एक √2 का √3 का गुणा 1 में करेंगे √3, तो यहाँ कितना आया √3, और बटे में 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 4। ठीक, आगे देखें, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अगले पेज पर कितना है 6 गुणा 28 की होल पावर 2, ब्रैकेट में कितना था 11/21 माइनस के √3/4। ठीक, एक बार फिर से चेक कर ले कितना था, हाँ 6 गुणा 28 की पावर 2, ब्रैकेट में 11/2 11/21 11/21 और √3/4 माइनस के। ठीक, अब 6 अपने आप में वैसा के वैसा ही, और 28 अपने आप में वैसा के वैसा ही, 11 भी अपने आप में वैसा के वैसा ही, माइनस √3 का यहाँ मान दिया गया है, ये देखो ये मान दिया गया है 1.7, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1.7/4। अब सॉल्व कर लो, 6 28 की पावर 2 है, तो 28 को 2 बार लिख लो, 28 गुणा 28। ठीक, गुणा में ब्रैकेट सॉल्व कर लो क्रॉस गुणे से, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 44, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 17 मान लो, 17 एकम 17 की 7, अभी पॉइंट का बाद में कर देंगे हिसाब किताब, 17 एकम 17 की 7, हासिल लगी 1, 17 दूनी 34, 34 और 1 कितना हो जाएगा 35। कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक, और बीच में क्या चल रहा है माइनस, और यहाँ इन दोनों का इसका गुणा इधर किया 44 हो गया, इसका गुणा इधर किया 35.7 हो गया, इन दोनों का आपस में किया कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हम देख रहे हैं कुछ कट रहे हैं तो काट सकते हैं, यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं 14 से, 14 दूनी 28 और 14 की जगह जो 28 34 वाले 14 चौक 56, 14 5 70, 14 छक्के 84, 14 छक्के 84, और 6 से ये वाले 6 कैंसिल, तो कितना आ गया 28 गुणा में 2 और गुणा में 44 में से 35.7 चलेगा, 44 में से 35.7, यहाँ कुछ नहीं है तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, एक हासिल ली 10 में 7 गए 3 पॉइंट, यहाँ कितने बचे 3 बचे, एक कैरी ले ली यानी कि 13 हो गया, 13 में से 5 गए तो 8 बचे, 8 5 13 होते हैं, यहाँ कितने बचे 3, यानी कि आपका आंसर कितना आया 8.3। इनको सॉल्व करने पर आंसर ये आया। अब इन सभी का गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे
ये आपका क्षेत्रफल आएगा। पूरा आंसर लाने के लिए आपको जो रेट दी गई उसमें भी गुणा करना होगा। देखो अब अपन क्या करेंगे, ये सही से लिख लो, चलो डायरेक्ट 28, 28 का गुणा कर दो, इससे अच्छा है 28 दूनी 56, कितना हो गया 28 दूनी 56 गुणा में 8.3। ठीक, ये आ गया सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। क्या चल रहा है, हाँ सेंटीमीटर है, क्या है देखते हैं, हाँ सेंटीमीटर चल रहा है। और रेट किस हिसाब से चल रही है, 0.35 के हिसाब से, तो यहाँ लिख दें सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको याद करना था क्या, आपको याद करना था लागत, डिजाइन बनाने में, डिजाइनों को बनाने की लागत, तो लिख देंगे अतः मेज मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन बनाने की लागत कितनी हो जाएगी, 56 गुणा में, ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल लिखेंगे 56 गुणा में 8.3 गुणा करेंगे रेट का, रेट कितनी चल रही है 0.35। ठीक, अब ये जो आंसर आएगा इतने ही रुपए आपके लगेंगे। तो यहाँ 56 वैसे की वैसे ही, पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया, यानी कि ऊपर हो गया 83, नीचे हो गया 10। यहाँ भी हमने पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, ऊपर हो गया 35, नीचे कितने हो जाएंगे 2 0, तो 2 0 100 में 100 हो गए। अब आप कैंसिल कर दो, कैंसिल देखो क्या, 5 दूनी 10, 5 7 35। ठीक, 2 एकम 2 और 2 से इसे काट दो तो कितने हो जाएंगे 28। ठीक, अब आपके कितने हो गए 28 बचा, गुणा में 83 हो गए, और गुणा में 7 हो गए, और बटे में कितना हो गया 100। ठीक, अब आप सभी का गुणा कर दो और 2 0 तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो और हो जाएगा आपका आंसर, जितना आएगा आंसर देखते हैं। तो आप गुणा करके खुद से करना, हम करके नहीं बताएंगे। ठीक है, 28 गुणा 83, 28 का गुणा 83 में किया, और जो आंसर आएगा उसका गुणा किसमें करेंगे 7 में, तो आपका कितना आ जाएगा 162 और 68। यहाँ 2 0 है तो 2 अंक बाद पॉइंट, तो 162.68 रुपए, यानी कि कितना खर्चा हुआ 162.68 रुपए। ये आपका डिजाइन बनाने की लागत है, और यही आपको क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी, लागत ही तो ज्ञात करनी थी, तो लागत आपकी ये आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कौन सा, हाँ अगले क्वेश्चन में आपको ओटी दी गई है, तो ओटी देखते हैं। हमने देखा इनने बोला है कि त्रिज्या आर है, मतलब यहाँ पर शॉर्ट में करते हैं क्योंकि ओटी तरह से सॉल्व करते हैं। त्रिज्या कितनी दी गई है, यानी आर का मान दिया गया है कैपिटल आर, और आपका कोण यानी कि थीटा का मान दिया है कितना P0। ठीक, अब आपको क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो हमने बताया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता था एरिया ऑफ क्या त्रिज्या खंड, यही तो होता था त्रिज्या खंड, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम एरिया ऑफ त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड बराबर कितना थीटा बटे में 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर, यही तो होता था। अब थीटा की जगह P0 चल रहा है तो यहाँ P0 लिख देंगे बटे में 360 गुणा में पाई वैसा के वैसा ही, आर की जगह पे कैपिटल आर चल रहा है तो कैपिटल आर का स्क्वायर। अब हम देख लेंगे, इसमें देखो P0 है नहीं है तो ये गलत है, इसमें P0 है नहीं है तो ये भी गलत है, इसमें P0 है ये भी नहीं है, इसमें भी P0 नहीं है, तो इसमें कुछ गलती दी गई है आपको, क्योंकि अगर P0 लिख के दिया है तो P0 देना चाहिए। ठीक है, चलो कोई में P0 नहीं है तो एक ना एक तो सॉल्व हो माने जाएगा, तो ऐसा करते हैं। वैसे आपको थीटा की वैल्यू P0 दी है तो इन्हें P0 लिख के देना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मान लो ये P0 नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अब अपन पता चल जाएगा आंसर कौन सा, तो यहाँ भी P0 नहीं है। ठीक, अब आप मैच करो, इसमें हमने देखा क्या, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कितना चल रहा है 360 चल रहा है और आर का स्क्वायर चल रहा है। यहाँ पर आर की स्क्वायर है नहीं है जी, गलत है, तो फिर यहाँ पर आर की स्क्वायर है। ठीक, लेकिन यहाँ पर 360 नहीं है, यहाँ पर कितना है 360 नहीं है, तो इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। अब इसमें देख लो, इसमें हमने देखा
इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि यहाँ आर का स्क्वायर है, यहाँ क्या है, आर का स्क्वायर है, इसमें आर का स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला भी गलत। मतलब 3 ऑप्शन हमने गलत साबित कर दिए कि ये 3 ऑप्शन आपकी गलत है, तो सही वाला फिर यही होगा। अब यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ 360 चल रहा है, यहाँ 720 चल रहा है, तो इनने और कुछ नहीं किया, ये 2 का अगर अपन ये कैंसिल कर दें, 2 3 6, एक इसमें हो जाएगा 2 6 12 और 1 0। देखो अब वही बन गया कि नहीं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, केवल इसी में 2 का गुणा नीचे कर दिया है और 2 का गुणा यहाँ कर दिया है। अब देखो ये p बटे 720 बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो मैच हो गया कौन सा, आंसर सी। ठीक, इस तरीके से इस वाले का जो विकल्प है वो आपका सी सही है विकल्प। ठीक, सी विकल्प आपका कैसा है, सही विकल्प है। ठीक है, और इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 14 भी फिनिश होता है। ठीक, आगे की जो सवाल है, आगे के सवाल क्या, अगली एक्सरसाइज जो है वो अगले लेक्चर में आपको कराई जाएगी।